हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि इम्यूनोलॉजी पे है और इसका सारा कंटेंट हमारा जो है पाथफाइंडर से आएगा। तो पाथफाइंडर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं नेट को, एटलीस्ट जितना कंटेंट इसमें है इतना तो हमने कवर करना ही पड़ेगा। इम्यूनोलॉजी आप सबको पता है कि एक ऐसी साइंस है कि जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में। तो ये जो इसका जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, ये आप लोगों ने जो है शुरू से पढ़ते आया है, ठीक है। लेकिन एक वीडियो तो ऐसा बनेगा ही जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, ठीक है, कि जिसमें कि जो है सिर्फ हम आपको बताएंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है और अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है। ऑल्दो ये सब आपको पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड हो जाएंगी जो आप वक्त के साथ सीखेंगे। और अभी हम आपको जो है एक बार इसका जितना भी टॉपिक्स हमने कवर करने हैं तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप चाहें तो कहीं लिख लें या एक नज़र पे रखें कि हाँ ये चीज़ें जो है कवर होंगी। सही से नहीं आ रहा था, रुके फिर से ट्राई करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टर्म्स हम आपको इसलिए नहीं बता रहे ना कि अगर हम आपको पढ़ के भी बता दें तो अगर जिन चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए बस हम आपको जो है टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा वैक्सीन रहेगा। ओके, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आपको मालूम चले कि हाँ क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी ठीक है, आप जो है इस सीरीज़ में जो है मेरे साथ रहें और धीरे धीरे आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेक्चर इस तरीके से आगे प्रोसीड होगा कि हम आपको जो है टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और उसके बाद हम आपको रिटन फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो इसी वजह से जैसे ही ये टॉपिक जितना भी हम कवर करेंगे ख़त्म होगा तो हम जितना भी पार्ट हमने बुक से कवर किया है हम उसको आपको दिखा देंगे। तो आप क्या करेंगे कि उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने नोट्स आप खुद से बनाएंगे या एक बार उन सारी चीज़ों को भी रेफ़र कर लीजिएगा कि अच्छा कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप ख़ुद ये बुक ले लें, अगर है आपके पास तो उसे खोल के बैठें, तो आप जो है कायदे से नोट्स जो है वहीं से बनाएं, ठीक है। अच्छा, जो स्टार्टिंग का इंट्रो है ना, ये हम नोट्स में नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो देखिए कि इम्यूनोलॉजी क्या है, एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, जिसमें हम जो है कंसर्न होते हैं कि किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करेगा अगर हमारी किसी बॉडी में जो है कोई फॉरेन मटेरियल चला जाए जो जिसके लिए जो है बॉडी जिसको नहीं पहचानती, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी इज़ अ साइंस दैट इज़ कंसर्न विद द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द फॉरेन मटेरियल, ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी वो एबिलिटी होती है बॉडी की कि मतलब मेरी इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी अलग है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी एबिलिटी है रेसिस्ट करने की कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, और जो मेरी एबिलिटी है उसमें फ़र्क भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कोरोना वायरस जब आया था हमारे टाइम में तो कैसा था ना कि किसी किसी को जो है कोरोना वायरस हो रहा है फैमिली में ही और किसी किसी को नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एक इंसान जो है ज़्यादा इम्यून था और एक इंसान नहीं था, ठीक है। तो इम्यूनिटी डिफ़र कर सकती है, क्यों? क्योंकि ये एबिलिटी है, एबिलिटी डिफ़र कर सकती है। तो एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो कितना इन्फेक्शन को रेसिस्ट कर सकता है कि वो ना हो, ठीक है। अच्छा, तो ये इम्यूनिटी को, इस एबिलिटी को जो है पैदा करने के लिए जो है ना एक इम्यून सिस्टम वर्क करता है। मतलब हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है जो इसके लिए जो है वर्क करता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है। तो आगे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इम्यूनिटी देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है अडेप्टिव। जब हम लोग नेचुरल कह दिया, इन्नेट, ठीक है, इन्नेट नेचुरली होती है। इन्नेट जो इम्यूनिटी होती है ना
वो ऐसी इम्यूनिटी है कि जो आपको नेचर ने आपको दी है, ठीक है। उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम है जो चल रहा है, लेकिन एक बच्चा भी जब एक दुनिया में आता है ना, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों से इम्यून होता है, और उसको कुछ चीज़ें प्रोवाइड भी कराई जाती हैं जो उसकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। अडेप्टिव इम्यूनिटी, फिर वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको जो है डिजीज़ लग के है ना, तो वो जो है उस तरीके से वो जो है अपनी एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो अपने आप को अडेप्ट करता है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनेट इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। मतलब उसी से हम आपको बेसिक जो है डेफिनेशन भी बता देंगे और इन दोनों में से डिफरेंस भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग इनेट जो है इम्यूनिटी को कायदे से पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, सबको पता है कि जो इनेट इम्यूनिटी है जो नेचर ने आपको दी है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि जो आप सिर्फ एक बेबी को सोचिएगा, ठीक है, तो जो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मींस उसकी उस बेबी की बॉडी में जो भी एंटीजन आएगा उसका एक ही तरीके का रिस्पॉन्स होगा। बहुत ज़्यादा उसकी जो है कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जो है वो रेसिस्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि है लेकिन उतनी भी नहीं है, ठीक। अगर कोई डिफरेंट तरीके का जो है आ जाता है पैथोजन, तो फिर तो मतलब कि उसको एक नई उसकी मतलब जो इम्यून सेल्स हैं या जो भी इम्यून सिस्टम है उनको एक नया तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक। और ये कैसी स्पेसिफिक है, मतलब वायरस आएगा तो अलग सिस्टम है उनसे मुकाबला करने का, बैक्टीरिया आएगा तो अलग सिस्टम है मुकाबला करने का, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये रैपिड है क्योंकि इनको कोई प्रिपरेशन तो करनी नहीं है कि मतलब हमें ये तैयारी करनी वो तैयारी करनी, हमें जो आता है जैसे लड़ना आता है वैसे लड़ेंगे, सामने कोई भी हो। कभी कभी जीत जाएंगे, कभी कभी हार जाएंगे। और ये कैसा स्लो है, टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम लेगा, लेकिन जब लड़ेगा ना तो बहुत अच्छे से लड़ेगा। अच्छा, ये इसकी डाइवर्सिटी लिमिटेड है, हर चीज़ से नहीं लड़ सकता है। आप चाहें कि जो है हर मतलब ये ऐसा पैथोजन आ जाए, वैसा पैथोजन आ जाए, को सबसे जो है मुकाबला कर ले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ जो है एक मतलब एक दायरा है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो है बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी इसमें रहती है, कि मतलब कि जो अंदर का सिस्टम है उसको बहुत सारे तरीके आते हैं कि जो है हम उससे लड़ पाएँ। अच्छा देखिए कि हमारे बॉडी को क्या कभी पता था कि कभी कोरोना वायरस जैसी भी कोई चीज़ आएगी, लेकिन कितने सारे लोग थे जिन्होंने जो है कोरोना वायरस से भी फाइट किया, हर कोई बीमार नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो ये हाईली डाइवर्स है, इसको बहुत सारे तरीके आते हैं। जैसे जैसे पैथोजन का इंटरेक्शन होगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि अच्छा हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो कितना बढ़िया काम करता है, ठीक। अच्छा देखें कि इनकी मेमोरी एब्सेंट होती है, मतलब कि इनको ये नहीं पता होता है कि भाई एक ही तरीका आता है ना, तो एक ही तरीके से सबसे लड़ते हैं। इनको ये नहीं पता कि अच्छा ये वाला पैथोजन आना है तो कैसे लड़ना है, वो वाला पैथोजन आना है तो कैसे लड़ना है, इसीलिए इनकी मेमोरी भी एब्सेंट होती है। इनको ये नहीं पता होता अच्छा ये पैथोजन से हम लड़ चुके हैं, बुद्धू हैं। अच्छा, लेकिन ये वाला पैथोजन में क्या होता है कि मेमोरी प्रेजेंट होती है, बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। इनको पता होता है कि अच्छा ये आया था, हो सकता है उस टाइम ये उससे सही से ना लड़ पाया हो, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा आएगा ना तब देखिएगा फिर ये बता देगा उसको। ऐसे ही हो रहा था ना, देखें कोरोना वायरस में जो है क्या हो रहा था कि जो है जो एक बार जिसको जो है कोरोना वायरस हो गया था वो ज़्यादा इम्यून हो गया था, क्योंकि एक बार उसकी बॉडी ने वो स्ट्रगल देख ली थी कि किस तरीके से जो है उसको लड़ना है कोरोना वायरस से, ठीक। तो ये क्या होती है, इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, उसको पता होता है अच्छा भाई तुम आ चुके हो मेरे पास, है ना, मुझे तुमसे लड़ना आता है, ऐसा वाला होता है। अच्छा, फिर कौन कौन से सेल्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देखिए फाइगोसाइटिक सेल्स, ठीक है, एनके सेल्स और दूसरे अदर सेल्स हैं जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। इसके बाद जो हमारा एक जो अलग वीडियो आएगा वो पूरा इन्नेट इम्यूनिटी पे आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये नाम आप सुन लें, अगर नाम भी आपको ना पता हो, वैसे तो पता होंगे भाई, ये सबको पता होता है। अच्छा देखिए, टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं और एपी सेल्स, पीसी सेल्स, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के सेल्स हैं, और ये जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं या दूसरे जो अदर सेल्स हैं वो हमारे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के सेल्स हैं, ठीक। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये हमारे वी और आई क्या है, ये मेरा वर्टिब्रेट है और ये हमारा इनवर्टिब्रेट है। देखिए हम बहुत प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे पास बुक है,
ठीक है, तो क्या ही फ़ायदा है हमको इतने प्रॉपर नोट्स बनाकर। तो आप समझ लें कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है आप अपनी बुक ही देखिएगा, या जो भी हम जो है मतलब पीछे जो है आपको बुक का दे देंगे ना कि ये बुक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो है जॉड वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स भी ऐसे जो जिनके पास जॉज हैं, ठीक है। तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है आपकी ऐसे वर्टिब्रेट्स में होती है जिनके पास जॉज है, लेकिन इननेट के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। नेचर ने सबको प्रोवाइड करी है, ये भी नेचर ने ही प्रोवाइड किया है, लेकिन ये सिस्टम नेचर ने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के लिए रखा है। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि इननेट इम्यूनिटी क्या होती है।